हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश वोकैबुलरी। ठीक है। सो पहला वर्ड है हमारा अबंडेंट। अबंडेंट को प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो कैसे करेंगे? अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब क्या होता है? मोर देन इनफ, प्लेंटीफुल। ठीक है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में। सो अबंडेंट का मतलब होता है किसी चीज का बहुत ज्यादा होना, यानी शॉर्टेज बिल्कुल नहीं है। ठीक है। ये ज्यादा करके वर्ड यूज होता है मॉल वगैरह में, जहाँ पे चीजें का स्टॉक बहुत ज्यादा रखा हुआ रहता है। ठीक है। सो अगर वो स्टॉक बहुत ज्यादा मात्रा में रखा हुआ है, मोर देन इनफ रखा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? अबंडेंट। एग्जाम्पल इसका कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग? हाउ यू आर गोइंग टू यूज दिस वर्ड फॉर द एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देयर इज द abundant एविडेंस टू सपोर्ट द क्लेम। ठीक है। सो बहुत सारे एविडेंस है हमारे पास क्या करने के लिए? क्लेम को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है। इंडिया हैज द abundant नेचुरल रिसोर्सेज। ये बात तो सही है, हमारे पास बहुत ज्यादा abundant ह्यूज अमाउंट में, ठीक है, मोर देन इनफ नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है। अपॉर्चुनिटी आर abundant इन टेक फील्ड। ठीक है। सो टेक फील्ड जो अभी चल रहा है उसके अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा अभी अवेलेबल है हमारे पास, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? abundant। द गार्डन हैज द abundant फ्लावर इन स्प्रिंग। ठीक है, गार्डन के पास abundant फ्लावर है इन स्प्रिंग सीजन में। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज reluctant। ठीक है, reluctant। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे? reluctant, 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 reluctant। What is the meaning of reluctant? अनविलिंग और हेजिटेट। किसी काम को करने के लिए अगर आप हेजिटेट कर रहे हो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? रिलक्टेंट बोलेंगे। ठीक है। रिलक्टेंट तब यूज होता है जब कोई काम करने का मन नहीं होता, हेजिटेशन फील होता है। ठीक है, आपका कोई काम करने का मन नहीं हो रहा है, हेजिटेशन फील हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? रिलक्टेंट। ठीक है, रिलक्टेंट। ही वॉज रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट द ऑफर। ठीक है, वो ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए क्या कर रहा था? हेलुसिनेट कर रहा था। ठीक है, मतलब सोच रहा था। ठीक है, मन में काम करने का उसका मन नहीं था। ठीक है, सो दैट इज अ रिलक्टेंट। सी सीम्ड द रिलक्टेंट टू स्पीक इन पब्लिक। सो ये तो सबके साथ होता है कि पब्लिकली किसी को कुछ बोलना रहता है, तो दे आर सफरिंग फ्रॉम द reluctant. Okay, reluctant, and internally goes into the hallucination. ठीक है। Now after that, many students are reluctant to ask question. I am the reluctant to leave this job. Reluctant का मतलब क्या करना? हेजिटेशन करना किसी काम को करने के लिए। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? रिलक्टेंट। नाउ द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज वर्ड थ्री। वर्ड थ्री है हमारा, दैट इज डिटोरिएट। डिटोरिएट वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है, ज्यादा करके जब भी किसी चीज का प्राइस वगैरह कम होते जाता है, डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाता है, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। सो फॉर टू रिप्रेजेंट दैट टाइप ऑफ थिंग्स वी आर यूजिंग दिस स्पेसिफिक वर्ड, दैट इज डिटोरिएट। डिटोरिएट का मतलब क्या होता है? टू बिकम द वर्स। धीरे धीरे कोई चीज वर्स होते जाती है, खराब होती जाती है। ठीक है। सो द डिटोरिएट का मतलब होता है किसी चीज का धीरे धीरे खराब हो जाना या वर्स हो जाना। ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल कैसे यूज करेंगे? हिज हेल्थ बिगेन टू डिटोरिएट। उसकी हेल्थ कैसी होती जा रही थी? धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। द सिचुएशन डिटोरिएटेड क्विकली। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आपके सामने चीजें चलते चलते अचानक से इतनी खराब हो जाती है आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, वर्स्ट हो जाती है। ठीक है। सो द सिचुएशन डिटोरिएटेड क्विकली इन फ्रंट ऑफ यू। अगर इसको अगर और एक सेंटेंस बनाना है तो, एट दैट टाइम द सिचुएशन बिकम डिटोरिएटेड क्विकली, वैसे भी बोल सकते हैं। एयर क्वालिटी इज डिटोरिएटिंग इन सिटीज। नाउ वट इज, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि एयर क्वालिटी इंडिया के अंदर, दिल्ली वगैरह के अंदर बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ठीक है, मतलब डिटोरिएटेड हो गई थी, टू बिकम द वर्सन। So the air quality is deteriorated in the cities area. Their relationship deteriorated over a time. ठीक है, किसी का रिलेशनशिप था वो धीरे धीरे क्या होते गया? वर्स होते गया, खराब होता गया, धीरे धीरे टॉक्सिक इन्वायरमेंट बनते गया। उसको कैसे बोलेंगे? देयर रिलेशनशिप इज डिटोरिएटेड ओवर टाइम। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज इनोवेटिव। इनोवेटिव भी बहुत अच्छा वर्ड है, आप लोग ने बहुत डेली टू डेली लाइफ में सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो इसको लिख लो। ठीक है, नोटबुक में पेन कॉपी निकाल लो
और नए नए वर्ड्स मैं आपको प्रोवाइड करते रहूंगा, ये वर्ड्स आप लोग लिख लेना, ठीक है। इनोवेटिव का मतलब क्या होता है, कोई भी क्रिएटिव चीज जो आने वाले समय में बहुत ज्यादा बूम पे जाने वाली है, ठीक है, बहुत ज्यादा पीक पे होने वाली है, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग द न्यू आइडियाज एंड मैटर, इसका मतलब होता है, हिंदी में एक्सप्लेनेशन करने जाए तो इनोवेटिव का मतलब होता है नया और क्रिएटिव तरीके यूज करना जो दूसरे को से अलग हो। इंट्रोड्यूसिंग द न्यू आइडियाज एंड मैथड, ठीक है, जो दूसरे से अलग है, नए आइडियाज हैं, नए क्रिएटिवनेस है आपके काम में, तो वो काम आपका बहुत दूर तक, ठीक है, 10 साल 20 साल तक चलने वाला। एग्जाम्पल, एप्पल नोज फॉर इट्स इनोवेटिव प्रोडक्ट। एप्पल अपने ब्रांड के लिए इतना फेमस क्यों है, क्योंकि वो इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, बहुत क्रिएटिव प्रोडक्ट बनाता है, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह बहुत ही स्ट्रिक्ट है, ठीक है। सो इनोवेटिव प्रोडक्ट, और उसका कैमरा वगैरह बहुत अच्छा है, ठीक है, ओके, ब्रांड है, मतलब एक तरह से अच्छा ब्रांड है। सी हैज एन इनोवेटिव अप्रोच टू टीचिंग, ठीक है, तो उसको टीच करने के लिए बहुत ही इनोवेटिव अप्रोचेस है उसके पास। स्टार्टअप ऑफन ब्रिंग द इनोवेटिव सोल्यूशन, जितने भी स्टार्टअप वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, इनोवेटिव सोल्यूशंस लाते हैं, बिकॉज विदाउट इनोवेशन नो वन गोइंग टू प्रोवाइड्स द जॉब फॉर देम, ठीक है, प्रोवाइड द टास्क फॉर देम, ठीक है। सो बिना बिना जॉब के बिना इनोवेशन के कोई भी स्टार्टअप को काम वगैरह नहीं मिलता। अगर आप काम कर रहे हो अच्छी से, क्रिएटिवनेस से काम कर रहे हो, आपके काम में क्रिएटिविटी अच्छी खासी है, तो उसको क्या बोलेंगे, इनोवेटिव। द कंपनी यूजेस द इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, सो कंपनी क्या यूज करती है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज करती है। दिस इज द वर्ड फॉर दैट इज इनोवेटिव। आफ्टर इनोवेटिव वर्ड हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, दैट इज एम्बिगिवस। एम्बिगिवस भी बहुत अच्छा वर्ड है, आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा। इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, तो एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है, हैविंग मोर देन व्हाट पॉसिबल मीनिंग, किसी चीज का एक से ज्यादा मतलब होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्बिग्यूअस, ठीक है। एम्बिग्यूअस तब यूज होता है जब किसी बात को क्लियर मीनिंग ना हो और मल्टीपल मीनिंग हो सकता है, ठीक है। जब भी कोई काम आप करते हो उसकी क्लियर मीनिंग नहीं होते, मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्बिगिवस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें हम लोग, तो हिज आंसर वॉज एम्बिगिवस एंड कंफ्यूजन, ठीक है, किसी ने किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दिया बट उसके दो मतलब निकल रहे, तो आप इसको बोल सकते हो कि उसका आंसर कैसा था, एम्बिगिवस था और कंफ्यूजिंग भी था। ऑब्वियस है, अगर दो से ज्यादा किसी चीज की मीनिंग निकल रही है, then people get confused about that meanings and the whatever the explanation he or she is providing, okay. After the next sentence, the question seemed ambiguous to many students, okay. So आप लोग ने पेपर्स वगैरह में देखा होगा कि जब आप लोग क्वेश्चन पेपर लिखते हो तो वहां पे कभी कभी ऐसा होता है कि सेम टाइप के क्वेश्चन अपनों को देखने मिल जाते हैं, या डिफरेंट टोन में सेम टाइप के क्वेश्चन देखने मिलते हैं आपको, ठीक है। सो दैट क्वेश्चन इज ऑल्सो सीम्स लाइक अ ambiguous by nature, okay. द इंस्ट्रक्शन वेयर टू एम्बिगिवस टू फॉलो, ठीक है, कोई इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहा है तो उसको फॉलो करने के लिए बहुत ज्यादा वहां पे क्या हो रही है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, एक से ज्यादा मतलब निकल रहे हैं इंस्ट्रक्शंस के। सो वो भी क्या हो गया, आपका इंस्ट्रक्शन किस टाइप का हो गया, एम्बिगिवस टाइप का। सो ट्राई टू बी अनएम्बिगिवस, आपको क्या करना है, अनएम्बिगिवस रहना है। किसी चीज को अगर आप एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहे हो, देन यू शुड मेंटेन द अनएम्बिगिवस इनटू द एक्सप्लेनेशन अबाउट योरसेल्फ, ठीक है, अबाउट द टॉपिक यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन। सो वहां पे कैसे रहना है, आपको एम्बिगिवस रहना है। हर स्टेटमेंट वाज डिलिबरेटली एम्बिगिवस, और उसका एक्सप्लेनेशन जो था वो कैसा था, एम्बिगिवस था, डिलिबरेटली वे में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज सब्सटेंशियल। इसको कैसे हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे, सबस्टांशियल। सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल का मतलब होता है लार्ज अमाउंट में और इंपॉर्टेंस होना, ठीक है। सब्सटेंशियल मीनिंग जैसे हो गया, किसी चीज का सब्सटेंशियल मीनिंग मतलब इंपॉर्टेंट मीनिंग है, लार्ज अमाउंट में भी है तो उसको भी क्या बोलेंगे, सब्सटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। ये सब्सटेंशियल का मतलब होता है सिग्निफिकेंट या काफी बड़ा अमाउंट या इंपॉर्टेंस, ठीक है, काफी बड़ा अमाउंट, सिग्निफिकेंट रोल होना चाहिए और इंपॉर्टेंस अच्छा खासा होना चाहिए। ही मेड द सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी, उसने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में मनी को क्या किया, बनाया, अपने पास रखा। देयर हैज बीन सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस, ठीक है। तो सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट मतलब इंपॉर्टेंट लार्ज अमाउंट में उसने क्या किया, अपने आप को इंप्रूव किया, किस चीज में, अपने परफॉर्मेंस में। द प्रोजेक्ट रिक्वायर द सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट, सो प्रोजेक्ट के लिए अपने को सब्सटेंशियल और इंपॉर्टेंट लेवल का सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। शी गेव द सब्सटेंशियल एविडेंस टू
इन कोर्ट, ठीक है। सो कोर्ट में उसने क्या किया, सब्सटेंशियल एविडेंस प्रोवाइड किया, ठीक है, दैट इज इनफ इन लार्ज अमाउंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड क्या है, दैट इज कन्वेक्शनल। कन्वेक्शनल का मतलब, आप लोग, ये भी वर्ड अच्छा है, कन्वेक्शनल का वर्ड, जब भी कोई पुरानी चीज हो जाती है धीरे धीरे ओल्ड होने लगती है, तो उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कन्वेक्शनल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। सो कन्वेक्शनल का मतलब क्या होता है, फॉलोइंग द ट्रेडिशनल मेथड्स और आइडियाज। ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है, पुराने जमाने के आइडियाज, ठीक है, तो उसको आप कन्वेक्शनल भी बोल सकते हो, ट्रेडिशनल भी बोल सकते हो, ठीक है। सो द कन्वेक्शनल का मतलब होता है पुराने या ट्रेडिशनल तरीकों को फॉलो करना। इसका एग्जाम्पल अगर मैं बनाने जाऊँ तो कैसे बनाएंगे, सी प्रेफर द कन्वेक्शनल मेथड ऑफ टीचिंग एंड दिस इज द कन्वेक्शनल अप्रोच टू द प्रॉब्लम। ये कन्वेक्शनल अप्रोच है, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ही लीव्स अ वेरी कन्वेक्शनल लाइफस्टाइल, वो बहुत ही पुराने जमाने का सिंपल, ठीक है, ट्रेडिशन को फॉलो करता है अपने लाइफस्टाइल में। द डिजाइन इज क्वाइट एंड कन्वेक्शनल, और उस जो डिजाइन थी किसी चीज की, वो कैसी दिख रही है, क्वाइट कन्वेक्शनल दिख रही है, मतलब पुराने जमाने की दिख रही है, आउटडेटेड दिख रही है, ठीक है। कन्वेक्शनल के बाद नेक्स्ट वर्ड इज है एक्सेजरेट। एक्सेजरेट भी हम लोग बहुत बार सुने होंगे अपने डेली डेली इंग्लिश कम्युनिकेशन में, जब दो चार लोग बात करते हैं तो वहां पे आपने सुना होगा कि वो टॉपिक को एक्सेजरेट कर रहा था। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेजरेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेजरेट। सो एक्सेजरेट का मतलब होता है किसी चीज को बेफालतू बड़ा करना, बड़ा चलाकर बताना, ठीक है। सो टू मेक समथिंग सीम बिगर और मोर इम्पोर्टेंट देन इट इज, ठीक है। सो उसको इम्पोर्टेंट जितना है उससे ज्यादा उस चीज को क्या करना, बिगर बनाना, ठीक है, बड़ा करना। सो उसको क्या बोलेंगे, एक्सेजरेट। सो एक्सेजरेट का मतलब होता है किसी चीज को असली से ज्यादा, ज्यादा या ड्रामेटिक बना देना, ठीक है, बनाना। इट टेंड्स टू एक्सेजरेट विद अचीवमेंट, ठीक है। सो किसी को अचीवमेंट मिल गई तो उस चीज के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा बता रहा है, घूमते फिर रहा है, ठीक है। सो अननेसेसरली क्या कर रहा है, एक्सेजरेट कर रहा है, लोगों को अपने अचीवमेंट के बारे में बता रहा है। अचीवमेंट ऐसी होनी चाहिए जो आपको बताने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। सो डोंट एक्सेजरेट अननेसेसरली इन द फ्रंट ऑफ पीपल, ओके। अगर उन्हें आपकी काम अच्छे लगेगी तो ऑटोमेटिकली वो आके आपके काम को क्या करेंगे, फेवर देंगे और आपको एडमायर करेंगे, ठीक है। डोंट एक्सेजरेट द प्रॉब्लम्स, किसी भी प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ा के मत रखो, ठीक है। उसको ट्राई करो, सिंपल सिंपल माइंड से, अच्छे माइंड से उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। सो डोंट एक्सेजरेट द प्रॉब्लम। सी एक्सेजरेटेड द स्टोरी फॉर इफेक्ट, किसी इफेक्ट के लिए वो क्या कर रही थी, स्टोरी को एक्सेजरेट कर रही थी, मतलब बढ़ा चढ़ा के द मीडिया ऑफन एक्सेजरेट द न्यूज। ये तो नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट है, मोस्ट टाइम आपने ये चीज देखी होगी, ठीक है। मीडिया ज्यादातर भी चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाता है, ओके। सूत्रों के हवाले से बोल बोल के वो क्या करते हैं, आपको बढ़ा चढ़ा के चीजें दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। सो द मीडिया ऑफन एक्सेजरेट द न्यूज, मीडिया क्या करते हैं, एक्सेजरेट करते हैं किसको, न्यूज को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, थैंक यू। अगर आपको मेरे ये वर्ड्स और एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साइड बाय साइड आप कुछ, आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं, सो यू आर फ्री टू गिव मी द सजेशन एज वेल, ओके। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, आज के लिए गुड नाइट।